सनातन धर्म में मानव सेवा को सर्वोपरि माना गया। मानव सेवा ईश्वर की सेवा के समान है। ऐसे ही निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा में लगा है दिव्य प्रेम सेवा मिशन। दिव्य प्रेम सेवा मिशन एक आध्यात्मिक प्रेरित स्वैच्छिक सेवा संगठन है जो पिछले 25 वर्षों से मानव सशक्तिकरण और सामुदायिक पुनरुद्धार के लिए कार्यरत है। कोई जरूरतमंद हो या गरीब के लिए चिकित्सा व्यवस्था, शिक्षा स्वावलंबन हो या कौशल विकास या फिर पर्यावरण संरक्षण, इन सभी क्षेत्रों में निरंतर कल्याणकारी कार्य कर रहा है दिव्य प्रेम सेवा मिशन। इसी कड़ी में सेवा साधना के 25वें वर्ष में दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा 1 वर्षीय शिव अवतरण शिव ज्ञान से जीव सेवा यज्ञ कार्यक्रम के तहत 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन अनुष्ठान का आयोजन सेवा कुंज दिव्य प्रेम सेवा मिशन चंडीघाट हरिद्वार में किया गया है, जो 11 मार्च 2021 से आरंभ हुआ और 1 मार्च 2022 को इसका समापन होगा। मानवता के पुजारी डॉक्टर आशीष गौतम भैया द्वारा लिया गया शिव अवतरण का संकल्प अकल्पनीय है। हरिद्वार में मां गंगा के तट पर स्थित दिव्य प्रेम सेवा मिशन में 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन अनुष्ठान का भव्य आयोजन हो रहा है। यहाँ प्रातः काल की बेला में भक्तों ने श्रद्धेय आशीष भैया जी के निर्देशन में योग और ध्यान किया। इसके बाद 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन हेतु महादेव की वंदना की गई। मंत्रोच्चार के साथ 12 ज्योतिर्लिंगों और दिव्येश्वर महादेव की आराधना की गई। विधि पूर्वक रुद्राभिषेक किया गया। इसी क्रम में आरती से ठीक पहले दिव्येश्वर महादेव का भव्य श्रृंगार किया गया। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की आरती कर पुण्यार्जन किया। शिव अवतरण, अवतरण, शिव अवतरण। दिव्य प्रेम सेवा मिशन के सेवा साधना के 25वें वर्ष में प्रवेश के उपलक्ष्य में मार्गदर्शक मंडल, संरक्षक मंडल, संचालन समिति, देश भर के प्रमुख कार्यकर्ताओं का एक संकल्प 1.25 कोटि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, पूजन, अर्चन, अभिषेक, स्तवन और विसर्जन के साथ में मां नर्मदा की गोद और गर्भ से प्राप्त 12 ज्योतिर्लिंग का नित्य वैदिक विधि विधान से पूजन, पाठ, अभिषेक, श्रृंगार, आरती। भाव शिव अवतरण का, शिव ज्ञान से जीव सेवा का, शिव की शरण में जाने का, सेवा साधना संबोधि में उतरने का, लाखों हृदय, करुणामयी हृदय, संवेदनशील हृदय समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, दुखी पीड़ित के लिए, हिंदुत्व के लिए, सनातन धर्म के लिए अपनी सक्रिय भूमिका दायित्व बोध के साथ, कर्तव्य बोध के साथ समत्व योग में प्रतिष्ठित होकर के करे, ऐसी यहां से ऊर्जा, शक्ति, प्रेरणा प्राप्त करें। दूसरा, जो सेवा साधना के क्षेत्र में दिव्य प्रेम सेवा मिशन 25 वर्ष में 25 से ज्यादा सेवा आयाम, सेवा प्रकल्प, सेवा गतिविधियों में समाज की जरूरतमंदों के प्रति दायित्व बोध और कर्तव्य बोध के साथ कर्म योग के रूप में अपनी सेवाएं समर्पित कर रहा है। उनके जीवन में कैसे सुख आए, शांति आए, समृद्धि आए, शिक्षित कैसे हों, स्वास्थ्य कैसे ठीक हो, रोजगार कैसे प्राप्त हो, स्किल डेवलपमेंट उनका कैसे हो। 25 से ज्यादा सेवा आयाम, सेवा प्रकल्प, सेवा गतिविधियों में सेवाएं दे रहा है। ये सेवाएं और अच्छी हो जाएं, और व्यवस्थित हो जाएं, और संस्कारी हो जाएं। इस स्थान से, इस यज्ञ से ऐसी ऊर्जा क्रिएट हो, शक्ति क्रिएट हो। दूसरा, तीसरा, हमारा भारत वर्तमान में
वैश्विक महामारी के कारण से पीड़ित है, दुखी है, रोग में है, शोक में है, उसके रोग दूर हों, शोक दूर हों, वो पुनः स्वस्थ हो, सुख शांति समृद्धि में जिए, इस भावना के साथ इस यज्ञ का अनुष्ठान है। 1 वर्ष का अनुष्ठान है। 11 मार्च शिवरात्रि को प्रारंभ हुआ है, 1 मार्च 2022 की शिवरात्रि को पूर्ण होगा। देश भर के हजारों लोगों का आना जाना, शिवलिंग निर्माण में अपनी आहुति देना, यही क्रम साल भर का है। ये सभी काम सेवा कुंज है, दिव्य प्रेम सेवा मिशन का जो चंडी घाट हरिद्वार में है, माँ गंगा की गोद में है, जहां पवित्र हनुमान मंदिर और शिव मंदिर की आभा है, जो मातृशक्ति के त्रिकोण में है, हिमालय के द्वार में है, जहां पर 25 वर्ष की सेवा साधना का साक्षी है। ऐसे पवित्र स्थान पर चल रहे इस महायज्ञ के समय, अनुष्ठान के समय चल रहा ये आत्म संवाद अंतर यात्रा शिविर, जिसमें रोज बैठना, कुछ ध्यान करना, कुछ संवाद करना और आध्यात्मिक जीवन और ध्यान और आध्यात्मिक जीवन के सूत्रों पे चर्चा और दिन में अभ्यास। आज हम लोग भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा कही गई, गाई गई, उनके स्वयं मुखार बंद से प्रकट हुई गीता के 6वें अध्याय के 28वें श्लोक पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते। वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुख पूर्वक परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। अब आज शब्द आया है कि पाप रहित योगी। पाप क्या है, पुण्य क्या है? यानी जो प्रकृति के पदार्थों की दौड़ है, प्रकृति के पदार्थों की दौड़ है, वही पाप है। उस दौड़ में जो उसकी उपलब्धियों में हम सुख लेते हैं या उसका रसास्वादन करते हैं, वही पाप है। परमात्मा की ओर बढ़ने की जो क्रियाएं हैं, जो भी पद्धति है, वो ज्ञान योग की होगी, वो भक्ति योग की होगी, वो जप योग की होगी, ध्यान योग की होगी, राज योग की होगी, लय योग की होगी, वही पुण्य है। चूंकि सांसारिक वस्तुओं में रस लेने की प्रवृत्ति ही हमसे पाप कराती, यानी जिसकी ये प्रवृत्ति नष्ट हो गई है, संसार की चीजों में कोई रस नहीं है। दोनों बातें साफ साफ दिखती हैं कि हम 24 घंटा जन्म से लेकर के मृत्यु तक संसार की चीजों में हमको रस खोजते हैं, वो हमको मिलता भी है। जैसे भाई हम तुरंत भोजन करते हैं, भोजन में सुख का एक आनंद है, लेकिन चला गया। अन्य शारीरिक क्रियाएं हैं, आनंद है। जो भी आपको क्षणिक सुख उपलब्ध हुआ, निकल गया। हम बेरोजगार थे, अच्छा कोई कंपटीशन दिया, नौकरी का संदेश आ गया, अपॉइंटमेंट लेटर आ गया, सुख मिला, खत्म हो गया। यानी ये सभी सुख आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे। परमपिता परमेश्वर के अभ्यास खत्म हो गया, अब तो जहां प्रतिष्ठित हो गया है। हम सभी लोग चूंकि स्थायी रूप से सुख, शांति, समृद्धि, सम्मान और शाश्वत, ये 5 शब्द हैं। सुख है, शांति है, समृद्धि है, सम्मान और शाश्वत। शांति एक दिन चाहते हैं क्या?
सुख एक दिन चाहते हैं क्या? हम समृद्धि एक दिन चाहते हैं क्या? सम्मान केवल 2 घंटे चाहते हैं? नहीं, हम शाश्वत चाहते हैं, अनंत काल तक चाहते हैं। लेकिन गलती यही हो रही, हम संसार की वस्तु, स्थिति, परिस्थिति, व्यक्ति से चाहते हैं। ये सभी चीजें क्षणभंगुर है, नष्ट भ्रष्ट होने वाली हैं। जो पैदा होगी वो खत्म, जो लहर समुद्र में आएगी खत्म होने वाली है। इसलिए इनसे आने वाला जो भी सुख है, जो भी सुख है क्षणिक है, तुरंत जाने वाला है। और उपनिषद का ज्ञान जो कहता है हमको कि जो क्षणिक है बात, ये वो चीज क्योंकि जो हमको परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति का जो सुख है, आनंद है, ये वाला उसके कण के बराबर, यानी समुद्र है अगर वो तो बिंदु है। अब तुलना कर लीजिए, समुद्र का माप कर लीजिए, दुनिया का 3/4 उसके पास है। यानी ये जो मिल रहा है तुरंत हमको, तात्कालिक पद का, प्रतिया, स्पर्श का, रूप का, रस का, हमको गंध का, सात्विक सुख है, चाहे राजस सुख है, चाहे आपका प्रमाद का, ये कोई भी सुख उस सुख की तुलना में कण है, कण। लेकिन हम उसी कण में हम अटके हैं। आंतरिक प्रवाह जो हमारा होना चाहिए उसकी कहीं ना कहीं उपेक्षा है, चूंकि ये सामने दिखता है। और हर सामने दिखने वाली चीज, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, ये सब हमको आकृष्ट करती है। दिखती है ना, सामने है। शुगर के रोगी को चीनी दिखती है, मिष्ठान दिखता है, हलवा खीर दिखती है, अच्छी लगती है, आकृष्ट करती है। खाने से, जीवा में लेने से सुख भी देती है, परिणाम सामने है। खुद दुखी होना, संसार को दुखी करना, क्षणिक सुख के लालच में, लोभ में हमने अनंत समुद्र छोड़ दिया है। एक हमारे एक मित्र हैं तो सन्यास ले लिया है, एकांत में हिमालय में रहते हैं। उनसे किसी गोरखपुर के व्यक्ति ने कहीं मिले होंगे, कहा कि आप तो बड़े त्यागी हैं, बड़े महान हैं। बोले त्यागी हम नहीं है, त्यागी तो आप लोग हो। क्यों? बोले त्याग तो आपने किया है, सांसारिक सुख के लिए, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, पैसे के लिए, फैक्ट्री के लिए। आपने परम पिता परमेश्वर के ध्यान का त्याग किया है। कण के चक्कर में समुद्र को, एक बिंदु के चक्कर में समुद्र का त्याग तो आपने किया, यानी आप बड़े हैं। त्यागी शब्द तो आप त्यागी हैं, हम थोड़े त्यागी हैं। तो कई बार इसी चक्र में मूल मालिक खो जाता है, मालिक को खो देते हैं। जैसे स्वामी राम तीर्थ का एक मिलता है वर्णन की जापान में थे, घटना 125 साल पहले की, तो इतनी संपन्नता नहीं थी। लकड़ी के घर होते थे, जो कि भूकंप रोधी घर बनाए जाते हैं वहां पर। आज तो बहुत आगे की टेक्नोलॉजी है। एक घर में आग लग गई, उसके सज्जन बाहर चिल्ला रहे थे खड़े, मैं तो मर गया, जल गया। स्वामी राम खड़े हैं पास में, वो देखते ये तो नहीं जला, ठीक खड़ा है, चिल्ला रहा है, यानी क्या उसकी संपत्ति कहीं अंदर से जल रही है। लोग दौड़े, क्या करें? बोले जो अंदर से ला सको लाओ, जल्दी जल्दी लाना। जब भी घर में अंदर घुसते आग जल रही है, कुछ सामग्री लाते, हीरा है, सोना है, चांदी है, कुछ अन्य अच्छे उपकरण है, कोई वस्तुएं हैं, वो खुश होता है। फिर अंत में लोग पूछते, आप याद करो कोई विशेष चीज छूटी तो नहीं अभी आपके अंदर? बोले मुझे कुछ याद नहीं, मैं तो बदहवास हूं। जाइए अंदर, जो मिल जाए सब ले आइए।
लाते गए, वो देखता, खुश होता, फिर वो फिर चिल्लाता, जाइए मैं कुछ याद नहीं है, मैं तो एकदम पागल सा हो गया हूं। अंत में एक जलती हुई लाश लेकर बाहर आते हैं लोग, यानी उसका बेटा था वो, जो कल उस घर का मालिक होने वाला था। मालिक सब कुछ था वो, उसी को निकालना भूल गए। यानी वस्तु निकाल रहे हैं, हीरे जवाहरात निकाल रहे हैं, अन्य चीजें निकाल, मूल को नहीं निकाल रहे। तो मूल को निकालना ही ये हमारा ध्यान है, मूल को स्पर्श करना ही ध्यान है, मूल को छूना ही ध्यान है, मूल के लिए जीवन का समय लगाना। लेकिन मानसिक अवस्था को साधना के रूप में हमको बदलना है, योगी बनना है, सन्यासी बनना है, अपने को पाप रहित होना है, और जिसको ब्रह्म का स्पर्श हो गया वो दिव्य हो गया। अनंत आत्यंतिक सुख है, जो अनंत सुख है, उसमें अपने आप प्रवेश कर गया। जब आप इसमें प्रवेश कर गए तो कुछ को बताना नहीं पड़ेगा आपको, ना कोई प्रमाण देना है आपको, ना आपको सूचना देना है, ना आपको प्रमाण देना है। अनुभव आप करेंगे। आपके व्यक्तित्व के आसपास का जो भी परिजन है, परिकर है, आपका परिवार है, मित्र है, आपके कार्यालय के लोग, प्रतिष्ठान के लोग, जो भी हैं, सब आपके आसपास स्वतः इस बात का ही अनुभव करेंगे, अनुभूति करेंगे। बोलने की कोई जरूरत नहीं है। परिणाम ये जब आने लगे आपके मन में, आपके व्यक्तित्व में, समझिए कि आप गहरे और गंभीरता की ओर बढ़ रहे हैं, ब्रह्म स्पर्श की ओर बढ़ रहे हैं, आपको दिव्यानुभूति की ओर बढ़ रहे हैं। संध्या होते ही रुद्राक्ष वृक्ष के सम्मुख महादेव की मंगल आरती की गई। दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा संचालित सेवा के विविध प्रकल्प, चिकित्सालय, विद्यालय, छात्रावास, पर्यावरण संरक्षण, हरितम संवर्धन, गंगा स्वच्छता, ग्रामीण क्षेत्रों को प्रेरणा देने का प्रयास, नवयुवकों के माध्यम से सेवा कुंज परिसर गंगा भोगपुर तल्ला पौड़ी गढ़वाल से संचालित हो रहा है। सेवा मिशन के इस पुनीत प्रकल्प में सहयोग देकर आप भी पुण्य के भागी बने। संस्था का बैंक अकाउंट है दिव्य प्रेम सेवा मिशन न्यास, शाखा हरिद्वार, उत्तराखंड। ICICI बैंक अकाउंट नंबर 02390100105, IFSC कोड ICIC 0000239। सेवा मिशन को दी जाने वाली राशि आयकर अधिनियम की धारा 80G के तहत आयकर मुक्त होगी। दिव्य प्रेम सेवा मिशन शिव ज्ञान से जीव सेवा यज्ञ, 1 वर्षीय अनुष्ठान, 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन से जुड़े संपर्क सूत्र 9412917497, 9219669687, व्हाट्सएप नंबर 9713283333, ईमेल ID contact@shiv-avtaran.org, वेबसाइट www.shiv-avtaran.org। दिव्य प्रेम सेवा मिशन की कल्याणकारी सेवा कार्यों से जुड़ने के लिए संपर्क करें। संपर्क सूत्र 9219595552, 8865046734, व्हाट्सएप नंबर 9219595552, ईमेल ID divyprem03@gmail.com, वेबसाइट www.divyaprem.co.in।